हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और मैं आ रखी हूँ अपने गौशाले की तरफ। तो अभी गाय तो नहीं निकालेंगे बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मैं आ रखी हूँ हरी सब्जी लेने। मौसम की बात करें तो आजकल बहुत अच्छी धूप लग रही है। बहुत दिनों से बारिश नहीं लगी हुई है और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो, डांडी काठियों में भी धूप छा गई है और यहाँ आजकल बहुत देर में आती हैं, तो इसलिए हम दरवाज़ा भी बंद रखते हैं गायों का। और अभी ठंडा है इसलिए नहीं निकालते हैं। और ये हमारे करेले की बेल देखो, इसमें हमने इस बार बहुत सारे करेले खाए। और ये रही हरी सब्जी जो कि फूलने लग गई है अब, क्योंकि हमने बहुत कम तोड़ी है, तो इसी को तोड़ते हैं। ये रही हरी सब्जी। तो अभी बनाते हैं हरी सब्जी और रोटी। और 7:30 तो होने वाली है। जल्दी जल्दी बनाते हैं। आज हमने गैरी जाना है, आज परी की छुट्टी है। तो दोस्तों, अभी बैठी हूँ मैं आधे रास्ते पे। मैं जा रही हूँ गैरी घास काटने के लिए और नाश्ता भी मैंने ला रखा है। मेरी सास आगे चली गई थी और मैं पीछे से जा रही हूँ। अभी बज रही है 9:15 और पहुँचूँगी मैं 10:15 बजे तक। तो कब तक हम आएंगे घर पता ही नहीं है। ना खाने का टाइम रहता है फिक्स, ना नाश्ते का टाइम फिक्स रहता है, ना आराम करने का, ना चाय पीने का, और ना सुबह का ना शाम का। तो बहुत दूर है हमारा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उल्टा भी पड़ जाता है और टाइम भी गड़बड़ हो जाता है। ये रहा हमारा गैरी गांव। ऐ देखो, अब तो 2-4 नए नए मकान बन गए, इसलिए अच्छा लगता है। ये का हल भी लग गया है दोस्तों। हमारे खेत अभी खाली नहीं हुए हैं। और ये रही, जो काम हम आजकल कर रहे हैं ये हमारे हाथ का है। मतलब मैं और मेरे सास आराम से कर सकते हैं। 2 दिन आगे पीछे जितना भी टाइम लगे, जल्दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो ये हल लगाने वाला काम होता है ये हमारा नहीं है, इसलिए इस पे हमें परेशानी होती है। परेशानी इसलिए होती है कि ना हमारे पास बैल है, ना हल लगाने वाला है, और ना यहाँ हल लगाने वाले मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे में फसल जो है बहुत पीछे छूट जाती है और ना समय पे बोई जाती है, ना समय पे काटी जाती है। इसलिए और जो हल लगाते समय जो हमें टेंशन होती है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा होती है मुझे और मेरी सास को। हल तो लग ही जाएगा, ये भी मुझे पता है, बंजर नहीं रहेंगे, पर कब तक लगेगा ये पता नहीं है। राजमा की खेती है, इस बार राजमा भी है ही नहीं, बहुत कम है। ये रही कोई कोई पेड़ है। अंजीर है देखो, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। ये रही हमारी थाती माता। गाइस, पहुंच चुके हम अपने खेतों में। ये थोड़ा सा हमने कल काटा था और ये मेरी सास ने काट के लाया उधर से। अब मेरी सास को गुस्सा आ रखा है, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। नहीं आ रखा है नहीं आ रखा दोस्तों, आज नहीं आ रखा है। आज मेरी सास खुश हो रखी है। ये देखो, ये बहुत कठिन है काटना, वरना अब तक 2 मिनट में कट जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है। कल हमने वाला खेत काटा, कल की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, और आज हम इसे काटते हैं। तो जल्दी जल्दी काटते हैं, बस थोड़ा सा बच रखा है। देखते हैं आधा घंटे में हम दोनों इसे काट पाते या नहीं। अगर ये घास होता तो वो 10 मिनट के लिए था दोनों के लिए। और ये है कोदा, तो इसके हैं मोटे मोटे जड़, ऐसे काटने में बहुत टाइम लग रहा है। फाइनली हमारा ये खेत हो चुका है। जितना ये हरा हरा दिख रहा है हमने आज काटा है, और ये वाला खेत हमने कल काटा था। तो ये थोड़ा सा यहाँ घास हुआ, कुछ कल का काट रखा था, ये नीचे जो सूखा हुआ है, और ऊपर का हरा भी काटा। और ये इतने हमारे इस बार के वंजीर हैं, 1-2 मूठ हो जाएंगे बीज के लिए, और वो हमारे इस बार के बट हैं। और ये हमारा कोदा है, ये रहा है। इस पे इतना कूट पीस के 100 ग्राम आटा हो जाएगा। तो गाइस, जब बच रखे हमारे ये तिल, जब हमने सबसे लास्ट में बोए थे तो सबने काट दिए, इसलिए हमारे पके नहीं है।
और ये खेत, ये हमने कोदा बो रखा था और बहुत सारा कोदा था। इस खेत का हमने निकाल दिया था। इसका 2 कट्टे हुए इस खेत में और इसमें बहुत ज़्यादा था। इसमें लगभग 3 कट्टे होने थे और हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था और पूरा भालू ने खाया। पक नहीं रखा था क्योंकि ये पेड़ है यहाँ पे, इसकी वजह से इस पर परछाई आती है। तो यहाँ का कोदा सिर्फ इतना है। तो कैसा लग रहा है? आपके 2 खेत खाली हो गए, वो 12 में ले जा रही, थोड़ा बताएंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका कितना कोदा काम निपट रहा है? कितना क्या लग रहा है? निपट रहा है तो उतना काम निपट रहा? घास ही घास है आपका इस बार, अन्न तो है नहीं। तो आप नहीं है तो क्या करें हम? हमारे कमाई हुई थी तो खा लिया भालू ने, तो उसने कहाँ खाना था बेचारा ने? हमारी खुद की कमाई खाया उसने। तो बोने की क्या जरूरत थी? ऐसी कट्टा रख देते आप। तो क्या करें, इतने तो वो सही काम है। शरीर का नाश क्यों करा अपना और मेरा? तो है, खेती कहाँ रखे बांधे। तो गाइस अभी आ रखे हम बड़ी सासू लोगों के घर पे, क्योंकि हम घास काटने जा रहे हैं। अब मैंने रोटी सब्जी ला रखी है। तो यहाँ पे मुस्कान हमारे लिए चाय बना रही है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी रोटी खाते हैं। तो गाइस ये रही हरी भुज्जी और इस पे है रोटी। तो गाइस अभी आ रखे हम घास काटने और मेरी सास काट रही है दाल। ये वही खेत है जो हमने खोद खोद के बोया था। इसका नाम है बासरे दाल। बासरे क्या नाम तभी पता नहीं क्या नाम है इसका, पर हम इसे घर में गढ़वाल भाषा में बासरे दाल बोलते हैं। और मैं काटती हूँ घास। और यहाँ है भालू का बहुत ज़्यादा खतरा। ये जो ऊपर पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे वो है पानी की टंकी। और परसों रात वो यहीं रावल, दिन भर, दिन भी और रात भी। तो मेरी सास कह रही कि बल आज नहीं है, बल इधर, आज बल उधर जा रखा। तो शायद इन्होंने फ़ोन करके पूछा हो उसे, तो इसलिए हम काटते हैं। ये बालों की कौन मयार? और क्या लोग इंसानों को पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। मेरी सास आज भालू का पता करके आ रखी कि आज उधर जा रखा है, तो हम इधर आ रखे हैं। तो जल्दी जल्दी काटते हैं। जब तक मेरी सास से काटते हैं मैं 2-3 पुले घास काटती हूँ। फिर हम थोड़ा आगे वाला दाल देखेंगे, वहाँ हमने गेहत बो रखे हैं। तो गाइस घास काटने के बाद हम सीधा घर आ गए थे। ये रही मेरी सास, अभी पहुँच ही रही है। थोड़ा सी इसमें फसल थी वो मैंने रखी और घास हम छान पे ले जा रहे हैं। और रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो अब हाथ मुंह धुलते हैं और खाना पीना खाते हैं।